हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम रिवाइज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली हम देखते हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखी है। दैट में बी इन द फिक्स्ड एसेट्स और दैट में बी इन द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। ठीक है, तो इन केसेस में हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे और फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हुए कई बार हमें फिक्स्ड एसेट्स जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे दे रखी होती हैं और कई बार वो कॉस्ट पे दे रखी हैं। तो दोनों ही केसेस में हमारी ट्रीटमेंट डिफर होगी। इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बनाएंगे और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April 2016 वाज 8,60,000 and 31st March was 9,50,000. Depreciation दे रखी है आपको in the beginning of the year. A part of the plant was sold for 25,000, which had a written down value of rupees 20,000. और कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे, अब क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड है, मतलब हमारे को WDV वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमारे को अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे हम। सबसे पहले ब्रॉड डाउन है हमारा 8,60,000 का। ईयर एंडिंग का बैलेंस है हमारा कैरी डाउन 9,50,000 का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हमें डेप्रिसिएशन दे रखे अमाउंटिंग रुपीज 40,000 की। और कहते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड फॉर 25,000। तो बाय बैंक करके हमारे पास कितना आया 25,000, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 20,000। दैट मीन्स हमने 20,000 की चीज को 25,000 में बेचा है, तो गेन ऑन सेल आएगा, दैट इज 5,000। ठीक है, अब हमें एज सच ये नहीं बता रखा कि हमने कोई और मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है या नहीं खरीदी है। तो अकाउंट बना के हमें पता लगेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीनरी खरीदी है या कौन सी मशीनरी और बेची है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। आप टोटल करके कितना आएगा 10,15,000। ठीक है, यहाँ पे भी यही बैलेंस आना चाहिए 10,15,000 का। यहाँ पे आएगा टू बैंक। बैंक में कौन सी अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,50,000। क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के हमें ये पता लगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने एक तो हमारे को दे रखी थी कि हमने 25,000 की मशीनरी बेची है, बट हमने 1,50,000 की मशीनरी खरीदी भी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, जो कि हमारे को अकाउंट बनाकर क्लियर हो गया। अब बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके लिए क्या करेंगे, अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो बैंक के आइटम्स हैं ये जाएंगे सिर्फ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है और ये जो गेन है दैट आर द आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, और गेन ऑन द सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, लेस होगा 5,000 जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ निकाल रहे हैं इन्वेस्टिंग का, तो ये जो बैंक के आइटम्स हैं ये आपकी जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके लिए सबसे पहले देखो आपको और तो कुछ नहीं दे रखा, हम लिखेंगे कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को जब हमने खरीदा तो हमने पेमेंट करी है, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। कितने का खरीदा है हमने 1,50,000। क्योंकि हमारा आउटफ्लो है इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स या माइनस में शो करेंगे। कैश रिसीव भी हुआ हमें, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का दैट अमाउंट्स टू रुपीज 25,000। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और तो कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हुआ हमारा 1,25,000। ये माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, इसलिए हमने लिखा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जब हमारे को कोई भी हमारी एसेट है वो कॉस्ट पे दे रखी होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा, तब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। दैट मीन्स अब इस केस में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे। एक तो हमारा क्या है, ये मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। एक हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, दोनों अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। मशीनरी का ब्रॉड डाउन हमारा मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, दैट इज 4 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है ये तो, और कैरी डाउन है हमारा 4,20,000 का। ठीक है, सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख की ओपनिंग बैलेंस है आपका, और कैरी डाउन आपका है 1,10,000 का। ठीक है, अब मशीनरी क्योंकि एसेट है इसलिए इसका डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारा ब्रॉड डाउन जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, आप कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। ठीक है, अब सेल की मशीनरी की तो हमने हमारे पास पैसा आया होगा बाय बैंक, कितने का, 20,000 का। इस मशीनरी की कॉस्ट थी 40,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000 का, तो मतलब क्या हुआ 16,000 की एसेट इसकी कॉस्ट थी और हमने सेल किया 20,000 पे। दैट मीन्स 4,000 का हमें गेन हुआ है। ठीक है, वो भी हमने डाल दिया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कैसे लिखेंगे, ये हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीनरी। कितने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, दैट इज 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा। टोटल करते हैं हम, टोटल करके कितना आएगा 1,34,000 का। यहां पर भी आना चाहिए आपका 1,34,000, और बैलेंस ऑफ द अमाउंट कहां पे हम ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में 34,000 का, जो कि हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये वाली डेप्रिसिएशन का अमाउंट 34,000 का अमाउंट कहाँ पे शो होगा, ये शो होगा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जब आप डेप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे तब हम ये 34,000 को लिखेंगे। और दूसरी चीज, ये जो आपका गेन 4,000 का हुआ है नॉन ऑपरेटिंग में, ये लेस करके शो किया जाएगा जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए मशीनरी के अकाउंट का हम टोटल कर लें, कितना आएगा 4,64,000। यहाँ पे भी आपका इतना ही आना चाहिए 4,64,000। ये 60,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 60,000 की मशीनरी का परचेज किया है। ठीक है, 20,000 की मशीनरी सेल की है, 60,000 की मशीनरी परचेज भी की है। क्लियर ये चीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आया, हमने ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन जितना दे रखा था वो लिया। ड्यूरिंग द ईयर जो मशीनरी सेल की उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे डाल दी। बैलेंसिंग फिगर विल बी द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस हिसाब से हमारा मशीनरी अकाउंट बनता है। अब दूसरा वो कहते हैं पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। पेटेंट्स की भी हमारे को अमाउंट्स दे रखे हैं, एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब कितने अमाउंट के पेटेंट्स सेल के हैं ये अमाउंट हमें नहीं दे रखी, बस ये दे रखा है कि हमने सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो पेटेंट्स का अकाउंट बना के देख लें कैसे बनेगा। पेटेंट्स हमारी एसेट्स हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन जाएगा हमारा डेबिट साइड पे, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 2,80,000। ठीक है, कैरी डाउन कितना जाएगा हमारा 1,60,000, क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो देन कहते हैं राइट ऑफ भी किया है हमने। राइट ऑफ किया मतलब अमोर्टाइज्ड किया है। अमोर्टाइज किया है कितने का 40,000 का, और
कुछ पे हमने कुछ को हमने सेल किया एट अ गेन ऑफ ₹20,000। ठीक है जी, अमोर्टाइज्ड अमाउंट भी हमने लिख दिया, जितना बैलेंस कैरी डाउन था वो भी हमने लिख दिया। टोटल हमारा कितना बना 3 लाख का। यहाँ पे भी आपका बैलेंस कितना आना चाहिए 3 लाख का। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है बाय बैंक 1 लाख की। ठीक है, समझ आ गई ये चीज कैसे किया हमने? जो जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसी हिसाब से किया। वो कहते हैं ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन हमें दे रखा था 40,000 का ड्यूरिंग द ईयर हमने अमोर्टाइज किया। अभी जो अमोर्टाइज्ड 40,000 किया है ये भी हम ऐड बैक करेंगे इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जब हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को करते हैं तब जितना भी हमने अमोर्टाइज किया होता है वो अमाउंट हम ऐड बैक करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एक आइटम है। और अगर मैं कहूँगी इन्वेस्टिंग की कौन सी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ बैंक, ये वाला बैंक और ये बैंक। ठीक है, बाकी जितना भी गेन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, जितना भी आपका अमोर्टाइज्ड अमाउंट है, राइट ऑफ जितना भी किया है, ये सारी आपकी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप ऐड बैक करोगे, या गेन है तो लेस करोगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए बैंक की जितनी भी आइटम्स हैं ये आप शो करोगे। अब बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, जो हमने सेल की थी मशीनरी उससे पैसा कितना आया 20,000, ये भी हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, उसमें हमारा 20,000 की सेल आई है। देन परचेज हमने कितनी की है मशीनरी की, दैट अमाउंट्स टू ₹60,000। क्योंकि कैश आउटफ्लो इसलिए हम माइनस में शो करेंगे ब्रैकेट में। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स कितने के बेचे हैं 1 लाख के। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश है तो प्लस की आइटम रहेगी, इनको प्लस माइनस किया तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया 60,000। अब क्योंकि प्लस में मतलब इनफ्लो है इसलिए हम कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं, अगर ये माइनस में होता तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।